नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपना अपना विरोध दर्ज करा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान आप नेता की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर लगातार गिराया जा रहा है, जो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को शोभा देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अहंकारी बीजेपी हर दिन चुनावी जीत के झूठे दावे कर रही है और चुनाव से पहले अवैध तरीके अपनाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मृत लोकतंत्र बनाना चाहता है। इंडिया गठबंधन ऐसे मंसूबों का करारा जवाब देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल एक विचारक हैं, ईडी उन्हें कैद नहीं कर सकती। बीजेपी जानती है कि केवल आप और केजरीवाल ही उनको रोक सकते हैं, इसलिए वो डराने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम निर्वाचित मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केरल के सीएम विजयन ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद जगह जगह आम आदमी पार्टी इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है। तो वहीं अब विपक्ष एकजुट हो चुका है और इस दौरान गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो विपक्ष लगातार अब हमलावर हो रहा है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस दौरान विरोध प्रदर्शन आप की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन जगह जगह जारी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपना अपना विरोध दर्ज करा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान आप नेता की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत और असंवैधानिक है और राजनीति का जो स्तर है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किस तरीके से गिर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव तरनाच जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। हमारे साथ आपकी नेता संगीता शर्मा जी जुड़ चुके हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। सबसे पहला सवाल राकेश पोद्दार जी आपसे ही, क्योंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और सब कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और बीजेपी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी देश को संविधान से चलाना चाहती है। बीजेपी
लोकतंत्र से इस देश को चलाना चाहती है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं सेक्शन 17(1) और 18 में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने इसकी स्वीकृति दी है इस कानून के बनाने में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस कानून से गिरफ्तारियां अरविंद केजरीवाल की हुई है, जिसमें 45 लोग को भी जमानत मिलने का काम हुआ है कोर्ट मामले में। देश के अंदर 5000 मामले 2019 के बाद आए और 5000 मामले में 2200 मामले जो हमारे बैंकों से लोग पैसा लेकर भाग गए हैं, बैंक का पैसा लेके दे नहीं रहे, तो सारे वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये जो मामले जितने भी बता रहे हैं पॉलिटिकल इन लोगों का बयान है। आप देख सकते हैं किस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपया गोवा में चुनाव में मंगवाने का काम किया विजय नायर के द्वारा। और विजय नायर बीच का व्यक्ति है जो इनका सोशल मीडिया देखते हैं, उन्होंने ही कहा था कि ये लोग जो है के कविता के साथ मीटिंग कराया और शराब की एक नई नीति लाई जो पिछले। ठीक है, आप विजय नायर को लेकर बात कर रहे हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद रेड्डी ने चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दिया है। इस पर भी जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपके। देखिए, बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ कि देश के अंदर 20,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कर रही है और SBI करेगी, 20,000 करोड़ रुपया आया हुआ है। तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बार बार चिल्ला रही है, देश के गृह मंत्री जी बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया हमारा है, तो 14,000 करोड़ रुपया किसका है? इसका खुलासा ये लोग क्यों नहीं करते हैं? हम तो आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपया चंदा आया है। और मैं इस बात को अरुण जेटली जी पूर्व वित्त मंत्री थे, 2019 में उन्होंने एक कानून बनाया था जिसमें कहा गया था कि काला धन जो आता है चुनाव में जो खर्चे होते हैं उसको पारदर्शी के लिए इलेक्टेड बोर्ड पेपर बनाया गया। तो मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं निशु जी कि आप बताइए कि 14,000 करोड़ रुपया किसका है? उसमें कांग्रेस का भी है, TMC का भी है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी इस पर भी। लेकिन संगीता शर्मा जी, क्योंकि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, आप सब लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता मिठाई बांट रही है कि हमें लूटने वाला अब सलाखों के पीछे होगा। रेशु जी, मैं तो यही बात कहूंगी, जिसने देश को लूटा उसका क्या हश्र होगा, इसकी फिक्र वो ज्यादा करे। दिल्ली को दिल्ली वालोों के हवाले छोड़ दें और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हवाले छोड़ दें। आम आदमी पार्टी के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, और जिस शरद चंद्र की ये बात कर रहे हैं, जिसका अरविंदो फार्मा है, उसने 34.5 करोड़ चंदा केवल बीजेपी को दिया है। तो ये संयोग नहीं है रेशु जी। और आप देखिए ना, मैं इधर उधर की बात बिना करे बिल्कुल तथ्यों के साथ बात करूंगी कि 11 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार करते हैं और ईडी ही से मास्टरमाइंड बताती है, और 15 नवंबर को वो 5 करोड़ चंदा जो है वो बीजेपी को दे देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। 21 नवंबर को बीजेपी उस चंदे को भुना भी लेती है और जून 2023 में वो सरकारी गवाह बन जाता है, और उसके बाद नवंबर 2023 में वो फिर 25 करोड़ का चंदा बीजेपी को देता है। तो आप देखिए ना, ये किस तरह से जो सरकारी गवाह है उसके लिंक तो साफ बीजेपी से नजर आते हैं। तो जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनका कहीं नाम नहीं था, जिनका FIR में भी नाम नहीं है, आज उनको बीजेपी मास्टरमाइंड बताने का काम कर रही है। तो बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। मास्टरमाइंड बीजेपी ने नहीं बताया है, मास्टरमाइंड तो ईडी कह रही है कोर्ट के भीतर कि जो मुख्य साजिश करता है वो केजरीवाल हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए ना संगीता जी, ठीक है, स्क्रिप्ट तो कहीं और लिखी जाती है ना, स्क्रिप्ट तो कहीं और लिखी जाती है। बिना सबूतों के, बिना पर्याप्त सबूतों के आधार के तो ईडी ऐसे ही हवा में बात नहीं करेगी ना। लेकिन एक चीज ये भी बताइए ना संगीता जी, चैनल के माध्यम से कहूंगी रेशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि अगर ईडी के पास सबूत है, 2 साल पिछले बीत चुके, ईडी के पास सबूत है तो वो सम्मन नहीं भेजती, और अभी भी वो टाइम नहीं मांगती कि हम कस्टडी में ले लेते हैं। वो तो सीधे सबूत दे, जेल में बंद कराए, केस चलाए, बात को खत्म करे। लेकिन ईडी के पास सबूत नहीं है रेशु जी। 2 साल हो चुके, चोर आया
चोर आया वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन आप बताइए भी तो चोर है कौन? लगातार ईडी तो मनोहर कहानियां बीजेपी की पढ़ रही है, तो उस पर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। सबूत तो कोर्ट के भीतर पेश किए जाएंगे ना, सबूत तो कोर्ट के भीतर पेश किए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ईडी के खिलाफ भी उल्टा एक्शन हो सकता है। कोर्ट पर तो आपको भरोसा है ना रेशु जी? लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, ये क्या हमारा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सारी पार्टियों को बराबरी से चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसके बाद जनता को फैसला करने का अधिकार है। लेकिन आप जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को चुन करके जेल में डाल रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? ठीक है, इस पर राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी करती है। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का आप लोग कार्य कर रहे हैं। राकेश पोद्दार जी। विशु जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 28 पेज का माननीय मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया, ईडी ने पेश किया। मजिस्ट्रेट जी को रात में लगा होगा कि ये जेल जाने लायक हैं, तो मजिस्ट्रेट भेज दिया। और मैं एक चीज और बता देता हूँ कि 2019 में जो कानून आया था, जिसकी बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उस कानून में लिखा गया कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिएगा तो 164 का बयान होगा मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट जी को लगेगा ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति संलिप्त है इस मामले में, तभी आपको जेल भेजा जाएगा। अगर 365 दिन के अंदर उस व्यक्ति के विरोध अगर ईडी ने कुछ सबूत नहीं दिया तो उसको बाइज्जत बरी करने का भी काम करेगा, कानून कहता है। लेकिन संजय सिंह आज 14-15 महीने से जेल में, स्वतंत्र जेल कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उसके बाद सही से पढ़ करके जो मनीष सिसोदिया जेल में है, तो मजिस्ट्रेट साहब को लगता है। और मैं एक चीज बार बार आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर ईडी आपके घर में छापे मार रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं? कहीं ना कहीं आप अपराधी होते हैं। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको ईडी ने 9 दिन। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, दोनों के पास वापस से आऊंगी, लेकिन कुछ और अतिथि भी हमारे साथ लगातार डिबेट में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, केजरीवाल ने आपकी पूर्व सीएम शीला दीक्षित को जेल भेजने की लंबी कैंपेनिंग की थी, ये तो आपको याद ही होगा। फाइल्स लेकर घूमते थे वो उनकी और दावा करते थे कि उसमें सबूत हैं। आज वो खुद गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन देखिए समय का चक्र ऐसा है कि आप उन्हें ही बचाना चाहते हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पहले क्या कहा करते थे, क्या नहीं कहा करते थे। आज वक्त उन बातों का नहीं है, आज वक्त है उन बातों का कि किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। जैसे आप देखेंगे हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी ईडी को कि आप बिना इतने लंबे समय तक, बिना ट्रायल के, बिना किसी सबूतों के आधार पर इतने लंबे समय तक किसी भी विपक्षी नेता को या किसी भी एमिनेंट पर्सनैलिटी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। तो ईडी की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सेट असाइड किया और उसके बाद एसबीआई को कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जितनी भी डिटेल्स है, यूनिक नंबर्स है, आप उसको फर्निश कीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ईडी की कार्रवाई के ऊपर भी सवालिया निशान यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ईडी ने 2014 के बाद से 85% जो विपक्ष के नेताओं हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं और उसके ऊपर जो कन्विक्शन हुई है वो अब तक 4 मुकदमों के अंदर हुई है। उनमें से कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसको कन्विक्शन हुई हो। तो तकरीबन ईडी ने 2014 से लेकर के 2024 तक तकरीबन 5000 मुकदमे जो है वो दर्ज किए और उसमें से अब तक 5 मुकदमों का ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो पाया। अगर आप देखें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर के, उसमें भी ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो है वो जांच के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर आप देखें फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को 1300 करोड़ रुपए का सट्टा दिया, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही थी और उसके बाद ईडी ने वो कार्रवाई ढीली छोड़ दी। मेगा इंजीनियरिंग जिसने बीजेपी को 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उसके ऊपर ईडी ने 2019 के अंदर रेड करी थी और अब ईडी ने उसके ऊपर कार्रवाई करना बंद कर दिया। एमके जलन ग्रुप जिसने 16। चलिए ठीक है, चुनावी चंदे को लेकर मैं बात करूंगी, इस पर जवाब लूंगी राकेश पोद्दार जी। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपकी टिप्पणी, और रडार पर तो कहीं ना कहीं आपकी सीएम भी है। ऋषि जी, देखिए आप कह रही हैं कहीं ना कहीं हमारी सीएम भी है, तो हम इस बात कहना चाहते हैं भाजपा से और ईडी के
लोगों से। आप एक काम कर लेना, एक लिस्ट बना लीजिए, चुनाव से पहले सारे वकील नेताओं को उठा के जेल में डाल दीजिए। अपना आप चुनाव 400 तो पार का नारा था और आप 500 पार कर जाइए, आप सीधे जीत लीजिए ना। आप ऐसे जीत लीजिए, आपको डर किस बात का है? आप तोते की तरह सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके जिस तरीके से खेल खेलना चाहते हैं, क्या हम लोग खेलने देंगे? क्या देश को लुटने देंगे क्या? आप मुझे बताइए, इनकी कितने नेताओं के ऊपर उन्होंने एफआईआर करी? कितने ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा? मेरे पास लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बंगाल में मुकुल रॉय चिटफंड घोटाले आरोपी थे। राकेश जी सुनते भी रहिएगा क्योंकि जवाब भी आपको देना है जी। मुकुल रॉय जब आरोपी थे चिटफंड केस में, भाजपा में शामिल होते हैं, केस बंद हो जाते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वो भाजपा में शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन में आ गए, धुल गए। और सुनिए, कर्नाटक में रेट ही बंद, भाजपा में शामिल होते हैं, सीबीआई ईडी की कोई रेट नहीं होती है, सब केस बंद हो जाते हैं। क्यों भाई? आपकी वॉशिंग मशीन में आके धुल गए इसलिए। और सुनिए, झारखंड में साहे जी जो है घोटाले में आरोपी थे, केस बंद हो गया। लिस्ट है पूरी, मैं आपको दे दूंगा, इन्हें भी दे दूंगा, पढ़ लिया इतना से। ईडी को भेज दें। ठीक है राकेश पोद्दार जी, जवाब दे दीजिए। जो गंभीर आरोप तीनों पार्टियों की तरफ से आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या आप इस लोकतंत्र को, इस देश को विपक्ष मुक्त, विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं? यही आरोप आपके ऊपर लगे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र में इनका अधिकार है। मैं इस आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, जो हकीकत है उसका बयां कर रहे हैं। सीबीआई ईडी तोता बन चुकी है आपकी। इनका हाथ भी बुरा होगा जैसे आपका होगा बुरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं या फिर बाहर। और इसी को लेकर कर रहे हैं हम चर्चा। कई विशेष अतिथि लगातार चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पोद्दार जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अहंकारी बीजेपी हर दिन चुनावी जीत के झूठे दावे कर रही है और चुनाव से पहले अवैध तरीके अपनाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि डरा हुआ तानाशाह एक मृत लोकतंत्र बनाना चाहता है। और इससे पहले गंभीर आरोप आपके ऊपर टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी लगा ही रहे थे। जरा सभी प्रतिक्रिया जो दी गई है विपक्ष की तरफ से, उन पर जवाब दे दीजिए। जी, मैं स्पष्ट एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2005 और 7 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के कानून में आपको सुधार चाहिए। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जी उस सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उनसे पूछा गया कि आपको इसमें सुधार चाहिए? इन्होंने कहा नहीं सुधार चाहिए, इनको भ्रष्टाचार करना था। 2019 में वही कानून का सुधार हुआ। इस कानून का सुधार होने के बाद ये लोग जेल के सलाखे में भ्रष्टाचारी लोग जा रहे हैं। और भाजपा ईडी की इस्तेमाल बार बार मैं कह रहा हूं कि नहीं करती है। अगर भाजपा ईडी की इस्तेमाल करती तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाते, जेल से बाहर रहते। मैं उनके साथ चुनाव लड़ता हूँ, उनको सिंपैथिक वोट दिलवाने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग उनको बाहर रखते हैं। ये कानून का काम है, कानून किसी को छोड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कानून को नहीं चलाता, देश संविधान से चल रहा है, देश लोकतंत्र से चल रहा है। आप इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों का पॉलिटिकल बयान है। आप देख सकते हैं धीरज साहू जी के आपके चैनल पर दिखाया गया ना कि 350 करोड़ रुपया किस तरह मशीन में गिनता जा रहा है, मशीन में गिनता जा रहा है। मशीन भी थक गई, मशीन भी गर्म हो गया। क्या हम लोग चाहते हैं? देखिए, आप ही लोग दिखाते हैं किस तरह इसके जो बंगाल के जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके एक मंत्री जी के घर में पैसा पकड़ा जाता है 55 करोड़ रुपया। प्रवक्ता टीएमसी के बैठे हुए, इनको शर्म नहीं आती है। मशीन थक जाता है, मशीन गिनता रहता है, मशीन भी थक जाता है। आज आम आदमी पार्टी के आदमी बोल रहे हैं, इन्होंने सौराष्ट्र से शुरू किया था देश में 2012 का आंदोलन, शराब तक आज तक दिल्ली को पहुंचाने का काम किया। आज क्या जरूरत है? जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र का कसम खाया हो, जिस व्यक्ति ने अपनी पुत्री का कसम खाया हो, जिस व्यक्ति ने भारत माता का कसम खाया हो कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, सोचता था शीला दीक्षित को
चलिए ठीक है, जब पार्टियां होती हैं तो इस तरह के जो कस्में हैं, जो वादे हैं, वो तो खाए जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए, जिनको आप कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम ऐसे कांग्रेसी नेता को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। आप बिहार की ही बात कर लीजिए, बिहार में आप कह रहे थे कि चाहे इधर से उधर हो जाए, जमीन खिसक जाए, कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये राजनीति में सब कुछ संभव है और ये चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई आता है, कोई जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताइए संगीता शर्मा जी, पहले भी 9 समन आए, केजरीवाल ने ईडी को गंभीरता से नहीं लिया, अब गिरफ्तार हो गए हैं। आप इसे राजनीतिक कार्रवाई भी कहें, लेकिन बिना किसी ठोस आधार के इतनी बड़ी कार्रवाई करना तो केंद्र सरकार के लिए भी पॉलिटिकल रिस्क ही है। जरूर कुछ आधार संस्था के पास थे, ये पहले ही कहा जा रहा था। अब ईडी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है। देखिए, आधार कौन सा मैंने आपको बताया ना, जिसने 34.5 करोड़ का चंदा दिया हो, वो आधार है ईडी के पास। तो ईडी उससे पूछताछ नहीं करेगी, वो तो जमानत पर है। तो जो 34.5 करोड़ का चंदा डकारा है वो बीजेपी ने डकारा है। तो ईडी चाहे कोई कुछ भी कह ले, कितना आधार है, तो ईडी केवल आज मनोहर कहानियां ही पढ़ने का काम कर रही है। और ईडी आप देखिए ना, अजीत पवार जी जिनका 70,000 करोड़ का आरोप। ठीक है राकेश जी, सुन लीजिए उनको, उन्होंने धैर्य पूर्वक आपको सुना, आप भी सुनिए जी। 21 नवम्बर को ठीक है सर, जब आपका नंबर आएगा आप अपनी बात रखिएगा ना, उनको बोलने दीजिए जी। देखिए रेशू जी, मैं तो आपको तारीख के साथ बताऊंगी कि 23 नवंबर को शरद पवार जी 2019 में शपथ लेते हैं और उसके बाद 25 नवंबर 2019 को केस जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर 2020 में कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो देखिए, अगर आप बीजेपी के साथ रहेंगे, मैं साफ कहूंगी कि बीजेपी का नाता भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है। ऐसा होता तो जो काला धन विदेश से लाने की बात करते थे वो देश में, ठीक है, काले धन पर नहीं जाएंगे, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, इस मुद्दे पर रहते हैं, उसके लिए फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बताइए ना, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि घोटाले से प्राप्त धन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान के लिए किया गया था। ईडी ने यह भी कहा है कि इस घोटाले में शामिल प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और ईडी ने अवैध धन का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। तो पता लगा लिया है तो बताए ना रेशू जी, गोल गोल कहानियों में क्यों घुमा रही है। और देखिए, ईडी को अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूतों के साथ पेश क्यों नहीं होती, टाइमिंग को क्यों बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, पीएमएलए कोर्ट का जो कानून बना हुआ है जिसमें बीजेपी ने संशोधन किया, उसके आगे न्यायपालिका भी हमारी नहीं जा सकती। वो कानून के तहत ही कार्यवाही कर रही है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देश सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और वो चीजें सबके सामने आएंगी। और इलेक्ट्रल बॉन्ड 30 कंपनियां जो है, ईडी ने उन पर कार्यवाही की, उसके बाद बीजेपी को चंदा मिला और ईडी की कार्यवाही बंद हो गई। तो ये संयोग नहीं है रेशू जी, मैं बार बार इस बात को कहूंगी। और भ्रष्टाचार से बीजेपी का कोई नाता नहीं है। इनका सीधा सा काम है कि विपक्ष को खत्म कीजिए और सत्ता में आइए। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये पूरे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, इसीलिए नेताओं को डाल रहे हैं। अगर आपको डर नहीं है तो आमने सामने की लड़ाई लड़िए, जनता के बीच रह करके लड़ाई लड़िए। ठीक है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो आपको जाना चाहिए, फिर आपको कोर्ट जाना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो आप रिपोर्ट कराइए। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो कुछ नहीं होगा ना संगीता जी। रेशू जी, जो 30 कंपनियों पर ईडी की कार्यवाही है, ये मेरा बयान नहीं है। आप तारीखों को मैच कीजिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो चंदे की लिस्ट डली है और ईडी के जो छापे हैं, अगर आप दोनों लिस्टों को मिलाएंगे तो साफ नजर आता है। जनता ने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ है जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि आज देश में क्या खेल चल रहा है। ईडी को जाना चाहिए उन कंपनियों के पास। ठीक है, मैं जवाब लूंगी राकेश पोद्दार जी, लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, मैं आऊंगी संगीता जी, वापस से आपके पास आऊंगी मैम, वापस से आपके पास। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, केंद्रीय संस्थाओं पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगता है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रिमांड और आगे की जांच प्रक्रिया न्यायालय की देखरेख में होती है। कार्रवाई को राजनीतिक कहकर आरोपों और अपराधों को कैसे खारिज किया जा सकता है? देखिए, भाजपा आज कौन से ऐसे दलदल में फंसी चली जा रही है ना, विपक्ष से डर लगता चला जा रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा। मेरा सुमित जी से सवाल था, मेरा सवाल सुमित जी से था। हेलो जी, सुमित जी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, महाराष्ट्र आपके असम के भाजपा के सीएम हेमंत विश्व शर्मा PWD के घोटाले के आरोपी क्यों छोड़ दिया जाता है?
क्यों सीबीआई ईडी नहीं पकड़ती है। और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम भाजपा ज्वाइन करते हैं, सरकार बनाते हैं, 9 दिन के अंदर केस खत्म, सीबीआई ईडी भी खत्म। क्यों? आज अगर मैं आपके चैनल के मतलब से खुद कहना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, अगर केजरीवाल जी जेल से ये ऐलान कर दें कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूँ, तो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हो सकता है सारी सीबीआई ईडी हट जाए, सारे केस बंद हो जाए। केवल इन्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। इन लालची लोगों को सत्ता से मतलब है, इंसान से कोई मतलब नहीं। महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करती? भ्रष्टाचार के ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार चढ़ाई करते हैं। अरे वो भ्रष्टाचार जो तो तुम अपने पास में गोद में बैठा के खेल रहे हो, कौन नहीं है मुझे आप बताइए ना। इन्होंने बंगाल में आरोप लगाया, मुकुल राय पहले इनके पास आते, सारे केस बंद हो जाते हैं। आपके शुभेंदु अधिकारी कितने बड़े घोटालेबाज हैं, पैसे देते हुए सारी चीजें, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ देते हुए पकड़े गए। चलो ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया क्योंकि समय का अभाव है, संक्षेप में चाहूंगी राकेश पोद्दार जी। देखिए विष्णु जी ने आपका सवाल आज आपने जो उठाया देश के अंदर बहुत अच्छा सवाल था। इनके कान की बत्ती मैं खोल देना चाहता हूँ, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे इन्होंने जो भी नाम बताए, किसी का आप कहिए सब जेल में होंगे, आरोप कहिए जेल में होंगे, कहिए जेल में जाएंगे, किसी का फाइल बंद ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है सर। चलते चलते आखिरी सवाल संक्षेप में संजीव जी आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि पहले भी कई आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जेल गए हैं, उन्होंने भी राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं लगाई हैं, लेकिन राहत नहीं मिली। मामला एक बार फिर वही ऐसा है, कैसे उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल बच जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो इसमें ईडी की जो जांच है वो ही संदेह नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ डीएलएफ ग्रुप का। सर संक्षेप में, किस्सा सुनने का समय नहीं है सर, संक्षेप में। मैं विशु जी संक्षेप में ही बता रहा हूँ और मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ 2018 सितंबर के अंदर डीएलएफ ग्रुप के ऊपर ईडी एक एफआईआर लॉन्च करती है। उसके बाद डीएलएफ ग्रुप जो है वो 170 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देता है। और उसके बाद 19 अप्रैल 2023 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सरकार ये कहती है कि कोई भी लैंड ग्रैबिंग केस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं हुई और वो जो एफआईआर है वो रद्द कर दी जाती है। तो इससे बड़ा स्कैम और क्या होगा कि आप हमें पैसा दो और उसके बाद हम आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सारे के सारे आरोपों को रद्द कर देंगे। तो इससे बड़ा स्कैम और क्या होगा। ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई स्कैम नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड ही सबसे बड़ा स्कैम है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता इन्वॉल्व है। तो ईडी क्या उनके ऊपर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।